नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा का। जी हाँ, लोकसभा में जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव का जो मामला चला, अभी पक्ष और विपक्ष, इंडिया और एनडीए में जिस तरह घमासान हुआ, लोगों के सामने एक बड़ा विकल्प सामने आ गया है कि आखिर में जो है इंडिया क्या कर रही थी और एनडीए क्या कर रही है। सब 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 साफ साफ सबके सामने एक दूसरे का जो है पोल खुलते हुए नजर आया। आप क्या कहेंगे सर, क्या ये अविश्वास प्रस्ताव हर सेशन में होना चाहिए? हाँ, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि हमारे देश में हो क्या रहा है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं पड़ता है कि सरकार बना के सरकार क्या कर रही है और विपक्ष क्या कर रही है। सर इस आपके मुद्दे से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि संसद में जी एक भी बिल्कुल शब्द अपोजिशन ने ऐसा नहीं बोला कि जो वो ऑलरेडी मीडिया में, जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, उनके भाषण में, उनके अलग अलग तरह के जो अभी ये होते हैं, रैलीज होती है, उसमें वो बोले नहीं। एक शब्द या एक वाक्य या एक एक्सपोजर या एक कोई पोल खोल आप मुझे ऐसी बताए। ये क्या है ना, आप एक भावनिक इसमें बहते जाते हुए बोल रहे हैं कि पोल खोल दी, मगर नया क्या बोला? नया कुछ नहीं। लोगों की समस्या है कहाँ कुछ खोल। नहीं पूरा सेशन खत्म हो गया। नहीं वो बात और अलग बोलता हूँ। मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ। लोगों की समस्याएं वगैरह आई कि नहीं आई, वो उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं इस बारे में बोल रहा हूँ कि संसद में ऐसा क्या हुआ जो बाहर नहीं हुआ था। कुछ आप नहीं। बोले ना कि हर संसद के अधिवेशन में अविश्वास ठहराव आ जाना चाहिए ताकि इनकी पोल खुले और उनकी पोल खुले। सर पोल तो रोज उनका धंधा ही पोल खोलना ही है, रोज पोल ही खोलते हैं ना, दूसरा क्या करते हैं। तो इसमें कुछ विशेष नहीं था। इसके राहुल के बारे में तो मेरे ख्याल से हमने कल बोला भी है कि उसने भी ये नहीं किया। आधा भाषण अपने चमचे की अपने ही लाल करने में गंवा दिया और आधा भाषण भारत माता की हत्या की बात की। सर, और मेरे को ये जो कांग्रेस वाले थे वो हत्या हुई तो तालियां क्यों बजा रहे थे, मेरे समझ में नहीं आया। भाई हत्या ये मामला शेम बोलने का है, बिल्कुल। तो उसमें आप ताली ये बेंच राहुल गांधी बोल रहे हैं करके ताली बजा रहे हैं। हाँ नहीं पागल क्या बोल रहे हैं वो समझ नहीं रहे हैं और ताली बजा रहे हैं। नहीं, ये पागलपन नहीं है क्या? भारत माता का अभी आजकल अगर कोई बोलेगा इसकी हत्या हो गई तो आप ताली बजाते हैं? हत्या मतलब आपको आनंद हो रहा है क्या? आप एंजॉय कर रहे हैं गाढ़वपना? तो वो ऐसा राहुल के पीछे वो जो ये कर रहे थे ना, वो पूरा गधापन था। तुम वो बोल रहा है मेली, वो कितना तनाव लेके बोल रहा है, जो पीट रहे थे। राहुल को मजा आ रहा होगा, राहुल गांधी को जो है। तो राहुल गांधी मूर्ख है अगर उसको इसमें मजा आएगा। भाई भारत माता की हत्या हो गई, आज तक मैंने कभी ये नहीं देखा कि हत्या हुई तो लोगों ने ताली बजाई। ये पहली बार हो रहा था। और उसमें एक कोई आगाऊ था, वो तो हर एक वाक्य पे टप टप कर रहा था। वो भी गलत है, वो उसको बोलने नहीं दे रहा था, तो टप टप और उसका अकेले का टप टप दिख रहा था, मतलब वो व्यत्यय ला रहा था। तो इनको वो ये करना आया नहीं, फ्लाइंग किस दिया उससे तो वो माती खाली जी यानी अक्षरशः। पण ठीक है, अभी क्या है ना कि इसका जो जवाब है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि कल शाह साहब ने जो जवाब दिया वो भी काफी था जी। अभी इसके परे मुझे कुतूहल था कि मोदी साहब अभी बोलने वाले हैं तो किस प्रकार से बोलेंगे। तो आज जब मैंने उनका भाषण सुना तो मुझे लगा नहीं, मोदी है और शाह है। वो वजीर और राजा में जो फर्क होता है वो होता ही है जी। तो वजीर ने भी कल अच्छा भाषण किया, उनके जो आरोप थे उसके बारे में प्रति आरोप किए। अभी बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी ऐसी दिखती है कि आरोपों का निराकरण नहीं करना। मतलब आरोप जो है उसके बारे में खुलासा करने के बजाय हम ही उनके ऊपर आरोप करें, और वो जो बोलेंगे कि ये आपने किया, वो किया, वो उन्होंने कैसे वो अपने राज्य में किया था वो बताने का। मतलब हमसे तुम अलग नहीं हो, वही तो पोल खोले। सर मुझे ये पसंद नहीं है जी। अगर ये शाह ऐसा बोलते हैं कि आपने ये किया था तो हमको आपको निंदा करने की या हमको दोष देने की आपको नैतिकता नहीं है। तो मतलब यह है कि उन्होंने जो गलत किया, उन्होंने जो गुनाह किए वो आप भी कर रहे हैं, ऐसी कबूली दे रहे हैं ना आप। जब आप बोलते हैं कि हमने जो किया वो आपने भी किया था,
तो आप इस तरह से एक तरह से सजेस्ट ये करते हैं कि हम गलती कर रहे हैं, हम गुनाह कर रहे हैं, ठीक है, मगर आपने भी किया था. मगर एक आमच्या मराठी म्हण आहे, तू गाय मारला तर मी वासरू मारेन. उस प्रकार से हो गया ना, वो सही हो गया. कि तुमने ये किया तो हमने ये किया. मतलब देखो, मुझे इसका भाषण जो था जी अमित शाह का, वो उस तरह से पसंद नहीं आया था, क्योंकि उनका पूरा टाइम जो था वो तुम भी गंदे हो हम भी गंदे, आपण सगळे चोर दरोडेखोर एवढाच फरक आहे. आम्ही चोर आहोत, तुम्ही दरोडेखोर आहात, इतना ही फर्क वो दिखाने के पीछे लगे हुए थे. सर कैसे है ना कि मोदी और उनमें ये फर्क है. मोदी ने जब आज भाषण किया तो उन्होंने सिर्फ नेगेटिव साइड उनकी जो है कांग्रेस की या तुम्हारे यूपीए की, इंडिया राज की, इंडिया की, उन्होंने देखो प्रशासकीय और राजकीय और भारत की गरिमा और भारत की एक संस्कृति परंपरा, इसका सबका एक ऐसा ये करके लोगों के सामने रख दिया कि लोगों को ऐसा लगा कि एक विचारवंत राजकीय नेता बोल रहा है. और मुझे एक ऐसा लगता है कि इनके दोष दिखाना अभी बस हो गया. देखो, उनमें दोष थे करके 14 साल के 2014 में आप चुन के आए जी, और उनमें ये दोष नहीं होते हैं तो आप चुन के ही नहीं आते. बिल्कुल. तो आप उनके दोस्त थे, इसके लिए तो खुश होना चाहिए आपको. वो लगातार दोषी बन रहे हैं के कारण तो आप चुन के आए. अगर ये गलतियां नहीं करते तो आप नहीं आते थे. अभी ऐसा है कि आपको उनकी गलतियों का एहसास देके अपना ये नहीं करना है, समर्थन नहीं करना है. वो शाह कर रहे थे, इन्होंने उस हद तक नहीं किया. उन्होंने क्या है, एक नए भारत का सपना भी लोगों को दिखाया, वो जरूरी था. अब 2014 के बाद 24 के बाद हम क्या मतलब देश कहाँ ले जाने वाले हैं? कि मोदी ने जो भाषण किया जी, वो संसद में जो अविश्वास ठराव आया है उसके ऊपर किया ही नहीं. उन्होंने पूरा भाषण 2024 की जो इलेक्शन है उसको सामने रख के किया. और ये उनकी बुद्धिमत्ता है, ये उनकी बुद्धिमत्ता है. उन्होंने लोगों को ये कन्विंस कर दिया कि इनके पीछे लगोगे तो डूब जाओगे और देश भी डूबेगा. उनका मैसेज क्लियर था. बिल्कुल. आप अभी भी अगर इनको चांस देंगे तो देश को और खुद को ले डूबेंगे. और हम ही एक वो पार्टी है, ये एक संस्था है, हम ही एक ग्रुप है कि जो देश को बचाएगा. तो आपको देश के लिए वोट करना है तो हमको करो, और किसी देश को नंबर 3 पे ले जाने की बातें की. पेटी पॉलिटिक्स के लिए करना है तो करो इनको. जी, आत्मघात करना है क्या आपको, कि देश का विश्वास संपादन करना है, देश की प्रगति करनी है. तो उन्होंने क्लियर कट ये किया कि आप अगर निगेटिव ये करना चाहते हो सब चीजें तो इनको वोट दो, पॉजिटिव कुछ करना चाहते हो देश में तो हमें वोट दो. वो असल में वोट का ही, इलेक्शन का ही स्पीच था. मगर सर एक बात है, मोदी की जो ताकत है, बोलने की ताकत, अभ्यास और उनकी स्मरण शक्ति. ये लोग बोलते हैं ना कि उनके सामने कोई प्रिंटर रखा होता है और वो पढ़ते हैं, वो नहीं है सही. सर हर जगह होता है, हर जगह नहीं होता है. सर कभी कभी वो दूसरे देश में जाते हैं और प्रोटोकॉल रहता है ना तो वो रखना पड़ता है. मगर मोदी उत्स्फूर्त वक्ता है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी. देख के पढ़ने में और खुद के पढ़ने में फर्क भी पड़ता है. फर्क दिखता है. और मोदी जैसे एक पुराने खिलाड़ी को क्या जरूरत है पढ़ के कुछ बोलने की. हाँ, कुछ आंकड़ेवारी देनी है तो वो उनके हाथ में कागज था उसके लिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि सर ये अविश्वास ठहराव तो जाना ही था, वो मतलब दिख रहा था क्लियर कट. मगर इस बहाने अपोजिशन ने मोदी को और महान होने की संधि दी और 2024 का चुनाव और आसान बना दिया. बराबर है. और आज संसद का डिबेट तो वो जीत ही गए हैं, मगर 2024 का चुनाव भी उन्होंने आज में जीत लिया है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा. सर ये अविश्वास प्रस्ताव लाके फिर विपक्ष को क्या मिला, इंडिया को क्या मिला फिर? सर क्या दिखाना चाहती थी इंडिया? उनको ऐसा सिर्फ मणिपुर का मामला उठा कर अविश्वास प्रस्ताव लाके क्या दिखाना चाहती थी? क्या लग रहा था कि भाई मणिपुर के मामले में भी मोदी साहब ने जो खुलासा किया वो लोगों को ये करने वाला था, एहसास दिलाने वाला था कि हम उनको अकेला नहीं छोड़े हैं, उनके लिए बहुत कुछ हो रहा है. जैसे ही ये करना था वो उन्होंने एहसास दिला दिया. मगर इनको क्या लग रहा था कि संसद में इस बहाने अलग अलग मुद्दों पर, और संसद में क्या आप नाम ये कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ भी पुरावे के बिना भी बोल सकते हैं. उनके पास पुरावे नहीं है.
और उनके बिना प्रूफ बोलना था, तो वो संसद में बोल, बाहर किया तो सर डिफेमेशन केस हो सकता है। अभी वो बोल रहा था ना कि दो ही है, रावण है, वो है। सर ये बाहर बोलेंगे तो उनके, अभी मोदी के खिलाफ बोलने के कारण उनके ऊपर एक खटला हुआ ही था जी। तो इनको रावण बोलने के लिए भी 100 खटले हो सकते हैं। ना। हाँ, तो उनको संसद में वो प्रोटेक्शन है, कुछ भी बोले बके तो चलता है, तो वो बकना उनका चालू था। और सर पोजीशन मिजरेबली फेल हो गई, एक दो गोगोई और ये एक दो लोगों के भाषण छोड़ के सब फेल हो गए। राहुल का तो सबसे बड़ा बकवास था, और उसने ही जैसे भारत जोड़ो यात्रा की और सावरकर के बारे में बोल के अपनी बैंड बजा ली, कल ऐसे फ्लाइंग किस देके वो भी बजा दी। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने जो परफॉर्मेंस देगा वो यूनिक था, और वो मोदी है, मोदी है। और 2024 का चुनाव मैं अभी सर मेरे एक दोस्त के हवाले से बोलता हूँ कि कम से कम 300 साढ़े 300 सीट भाजपा लेगी, भाजपा अकेली। उसमें फिर और एनडीए के जुड़ जाएंगे 400 अराउंड, नहीं 350 हो जाएगी। अभी 303 है ना, वो तो 325 तक लेके जाएंगे, आगे 25 30 40 जो रहेगी। मतलब एनडीए 25-30 और लेके आएगी, क्योंकि बहुत सारे कम हो रहे हैं एनडीए के दूसरे जो पार्टनर है वो, उनको सर क्या है ना, उनको इन्होंने ही काटा है जगह जगह पे जी, तो वो थोड़े कम हो जाएंगे। मगर ठीक है, इनका टारगेट जो है 300 साढ़े 300 वो हो जाएगा। और कल तो मोदी का सलाम। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा जो है लोकसभा जो भी चल रहा है बस उसके ऊपर थी। आपका क्या कहना है इस विषय पर? आप क्या मानते हैं मोदी जी के 2024 चुनाव पर? अगर कुछ कमेंट रहेगा तो हमें जो है व्हाट्सएप पे जरूर लिखिए, और हमारा जो चैनल है अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर जरूर करें, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।